नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर एक्सप्रेस न्यूज। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के श्रीमती राम जानकी रामपाल इंटर कॉलेज भरनौर का यह दृश्य है। यहाँ की पार्किंग व्यवस्था अति उत्तम है। आगे की रिपोर्ट हमारे संवाददाता और यहाँ के प्रधानाचार्य द्वारा सुनिए। आगे क्या कहते हैं विद्यार्थियों को संदेश और अभिभावकों को। नमस्कार, जय हिंद। मैं योगेश पांडे आज भरनौर स्थित बहुत पुराना विद्यालय श्रीमती जानकी रामपाल इंटर कॉलेज के पास आया हूँ, जो कि प्रिंसिपल सर हैं। आइए इनसे कुछ विद्यालय के बारे में और कुछ बच्चों का फीडबैक लेते हैं। तो सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए पूरा। मैं अनिल कुमार सिंह, प्रिंसिपल श्रीमती जानकी रामपाल इंटर कॉलेज भरनौर जौनपुर। सर बहुत सारे विद्यालय हो गए हैं, बहुत पुराना विद्यालय है सर, काफ़ी संख्या में बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा विद्यालय का विशेषताएं थोड़ा हमें बता दीजिए, किस तरह की एक्टिविटीज़ और विशेषताएं बता दीजिए। सबसे पहले तो सबसे बड़ा विशेषण तो यह है कि आप पूर्व में 2005 में हमारे यहाँ अध्ययनरत रहे हो। जी सर जी। यहाँ के शिक्षार्थी विद्यार्थी कुशल विद्यार्थियों में से एक रहे हो और विद्यालय की शिक्षण सिचुएशन जो है हमेशा ये उत्तरोत्तर कोशिश की जा रही है कि अच्छी से अच्छी बने, शिक्षण पर भी और शिक्षणेतर चीज़ों में भी। शिक्षणेतर चीज़ों में जैसे खेल कूद हैं, उनकी ये गोष्ठी है, उनको नैतिक मूल्य शिक्षण के संबंध में जानकारी देनी है और उनके विषयगत विषयों का वो टेस्ट लेना, निरीक्षण करते रहना। और सबसे ज़्यादा ध्यान बच्चों के मूल्य शिक्षण पर है कि उनकी नैतिकता जो है वो अच्छे ढंग से बने और समाज को और ऊंचा। सर, शिक्षा और संस्कार दोनों एक पहलू हैं। हाँ। बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो संस्कार विद्यालय या फिर पेरेंट्स से? उसमें कहा गया है कि फैमिली इज इटर्नल स्कूल फ्रॉम द सोशल लाइफ। जी। परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है जी। और बहुत शिक्षा बच्चे जो हैं माँ की गोद से ही सीख लेते हैं, जैसे स्नेह, परोपकार, सहानुभूति, दया, सौहार्द, एक दूसरे से लगाव करना, बड़ों से छोटों से प्यार करना, ये सब सारी विद्या जो है बच्चे सीख लेते हैं। तो आज के समय में ये चीज़ बच्चों को परिवार से कम मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। अब उसका सारा का सारा जोर जो है वो विद्यालय पर आ रहा है जी। और विद्यालय में तो एक चरित्र निर्माण स्थल होता है। विद्यालय बच्चों के चरित्र को उजागर किया जाता है, उनको बनाया जाता है और वो अच्छे से अच्छे बने, क्योंकि इस समय बच्चों का इस तरह से है विद्यालयों का। सर, क्या मेन कारण क्या है कि पेरेंट्स बच्चों को आज जो संस्कार है, शिक्षा देखिए विद्यालय से मिलेगा, जहाँ तक है संस्कार भी आप लोग देने की प्रयास कर रहे हैं। तो मेन कोई ऐसा पॉइंट है जो परिवार नहीं दे पा रहा है, अभिभावक नहीं दे पा रहे हैं, उस मुद्दे को आप बताइए। देखिए, मेरी समझ से तो सबसे अहम मुद्दा और सबसे मुख्य मुद्दा तो ये है, एकता जो है ये नहीं हो पा रही है समीपस्थ हो करके। क्या कारण हो सकता है? उसका रीजन ये है कि अब आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 2.5 साल 3 साल पर वे केजी में अपना एडमिशन करवा दे रहे हैं बच्चों को। दाई के संरक्षण में बच्चा जा रहा है। दाई प्यार तो दे सकती है, स्नेह तो दे सकती है, लेकिन जो वास्तविक हार्दिक ममत्व है माँ का, वो उसको बच्चे को नहीं मिल पा रहा है जी। और तमाम चीज़ें हैं जो संस्कार को दूषित बना रहे हैं और इससे जो है उनका बढ़िया चरित्र निर्माण जो है वो होना मुश्किल हो रहा है। तो क्या कुछ अनुरोध करना चाहेंगे हमारे न्यूज़ चैनल में पेरेंट्स या माता पिता को, कैसा देख रेख करें, किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें बच्चों पर? देखिए, जो भी गार्जियन हैं, जो अहम गार्जियन हैं, ठीक है, उसमें बहुत 80% पिता ऐसे हैं कि जो बच्चों के भरण पोषण के लिए बाहर हैं, लेकिन माँ हैं। हाँ, माँ है। प्लेटो ने कहा भी था कि इफ़ यू गिव मी 16 ओल्ड मदर्स आई गिव यू ए नेशन। यदि आप हमें 60 योग्य माताएं देते हो तो मैं आपको एक राष्ट्र दे सकता हूँ। 60 योग्य माताओं की तुलना उन्होंने एक राष्ट्र से किया है। माता का स्थान बच्चे के चरित्र निर्माण और संस्कार के लिए सर्वोपरि है। पिता तो ठीक है, लेकिन उससे बढ़कर के माँ का रोल है। आज कल की माँ कुशल गृहिणी के पद को निभाने में भी असफल है, बच्चों को अच्छा संस्कार देने में भी
असफल साबित हो रही हैं वो, ठीक है, वो पैसा दे रही हैं, बच्चों का एडमिशन करा दे रही हैं, वो अच्छे स्कूल का एक स्वप्न देखते हुए बच्चों को वो कर रही हैं, लेकिन बच्चों में जो सही शिक्षण का विकास शुरू से होता है, बॉटम तो ये नींव तो वहीं से कमज़ोर हो गई उनकी। जी जी हाँ, तो ये सब चीज़ें देखिए, इस बात को पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि इस बात पर ध्यान दें सर। एक चीज़ मैंने देखा यहाँ पर विद्यालय में आपके कि फ़ोन अलाउड नहीं है। देखा मैंने, बहुत अच्छा देखा कि जो बच्चे आज मीडिया से काफ़ी समीप आने के बाद काफ़ी दूर पढ़ाई से देते चले जा रहे हैं। तो सर देखिए, मोबाइल देखिए सर लिया जा रहा था, तो वो संदेश क्या देने, मोबाइल यहाँ अलाउड नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं। जी, 6 घंटे बच्चे शिक्षण करते हैं, विद्यालय में रहते हैं। तमाम चीज़ें उसमें ऐसी हैं कि जो बच्चों के, छात्रों के शैक्षणिक विकास को आगे बढ़ाती हैं, उजागर करती हैं, लेकिन बहुत ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो उनको गर्त में डालती हैं। हम अपने विद्यालय में 6 घंटे पूर्ण समय के लिए किसी भी बच्चे के पास मोबाइल की आए दिन मैं चेकिंग कराता हूँ, वो मोबाइल नहीं रहने देता। और ये ठीक है, वो अलाउ है, घर अपना देखें, उसको करें, लेकिन विद्यालय में मैं आए दिन निरीक्षण करवाता रहता हूँ। जो भी 2, 4, 6, 10 मोबाइल मिलते हैं, मैं अपने पास उसको रखवाता हूँ। बाद में बच्चे जाते रहते हैं तो वो फिर ले लेते हैं, अभिभावक को सूचना देके दिया जाता है। दिया जाता है। धन्यवाद सर। आइए सर, हमें भी पढ़ाए हुए अनिल सर हैं, संजय सर हैं। अनिल सर से बात हुई हमारी। संजय सर, आपका परिचय तो मैं दे दिया हूँ, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस आधुनिक युग में बच्चों और शिक्षा के किस तरह का महत्व दिया जाए, पेरेंट्स दें कि ताकि बच्चे आगे बढ़ें? आज सबसे बड़ा मुद्दा जो है कि हर बच्चा, हर छात्र और छात्रा सबसे पहले वो अपने माँ बाप से दूर हो रहा है जी। इसमें मोबाइल का अहम योगदान है। टीवी के माध्यम से बच्चे बिगड़ तो रहे थे, लेकिन 100% नहीं बिगड़ रहे थे, क्योंकि टीवी के पास जाते थे। जब से मोबाइल आई तब से स्थिति बिगड़ गई। अब मोबाइल ही बच्चों के पास हो गई। अब बच्चे अपने माँ बाप से दूर होकर मोबाइल के बहुत करीब हो गए। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश मैं देना चाहता हूँ कि पेरेंट्स से मीटिंग हम लोग लेते हैं, आदरणीय प्रधानाचार्य सर की अगुवाई में जब भी हम लोग अभिभावक सभा करते हैं, तो सबसे बड़ी कमी हमको जो मिलती है कि अभिभावक आते नहीं। अभिभावक जबकि भाई फोन, हमारे प्रशासनिक बॉडी बैठी हुई है हमारे साथ जी, ये लोग फोन के माध्यम से सूचित तो करते हैं। अब 2, अगर 100 की संख्या है तो 15 आते हैं, और 15 को अपनी बात बताते हैं। उनको हम बच्चों के बहुत करीब आते हैं। आप बहुत सी माताएं यहाँ आती हैं, वो कहती हैं बच्चा हमसे लड़ जाता है, मुझे झगड़ा करता है। तो मैं ये कहता हूँ, भाई आपका बच्चा अगर आपसे झगड़ा कर रहा है तो मुझसे झगड़ा करना उसका और आसान है। वहाँ किसकी कमी है, किस चीज़ की कमी है जो बच्चे आज टीचर को, गुरु को गुरु नहीं मान रहे हैं, माता को माता नहीं? सर, इसका क्या समाधान है, बता सकते हैं? मूल्य घटता जा रहा है। जबकि हम प्रधानाचार्य की अगुवाई में हमारे यहाँ हर प्रेयर में प्रत्येक दिन किताब से हट करके कुछ व्यवहारिक बातें बताई जाती हैं। जी, बहुत पर डे हमारे आदरणीय सर सुपरवाइजर सर बैठे हुए हैं, जो हमारे मैनेजिंग पार्टी से हैं, जी, सर्विस से हैं। आप कहते हैं गुड मॉर्निंग टॉक करिए, हम लोग गुड मॉर्निंग टॉक रोज करते हैं। और बच्चे को कहते हैं सिंग बाय डूइंग, देख करके सीखो। और जिसमें हर छात्र छात्रा के लिए सबसे अगर महत्वपूर्ण है तो समय पे हम सबसे ज़्यादा प्रकाश डालते हैं। आदरणीय प्रदीप सिंह बैठे हुए हैं, तो इनको गेट पे ड्यूटी 40 मिनट वहीं रहते हैं, तो बच्चा लेट आता है, वहीं चेक हो जाता है कि तुम लेट क्यों आ रहे हो, कारण क्या है।